अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लौ अन्ना लना कर्रतन फ़नकूना मिनल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है कुफ़ार की ख्वाहिश। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 102 पारा नंबर 19 तर्जुमा। तो किसी तरह हमें फिर जाना होता कि हम मुसलमान होते। पिछली 2 आयात के अंदर कुफ़ार की बात बयान हुई है। काफरों ने कहा हमारे लिए सिफारिश करने वाला कोई नहीं और ना ही कोई गमख्वार दोस्त। इस आयत करीमा के अंदर काफरों की एक तमन्ना बयान हुई है जो कि कभी भी किसी भी सूरत पर पूरी नहीं की जाएगी और ना ही पूरी होगी। उनकी ख्वाहिश ये है कि पस अगर बेशक हमारे लिए लौटना होता पस होते हम मोमिनीन में से, यानी कि उनकी ख्वाहिश है कि हमें दुनिया के अंदर वापस लौटा दिया जाए और जब हम दोबारा अल्लाह की बारगाह में आएंगे तो हम ईमान के साथ दुनिया में आएंगे, कुफर के साथ दुनिया में नहीं आएंगे। अल्लाह की बारगाह में कुफर के साथ दोबारा नहीं आएंगे। जब काफिर दोज़ख के अंदर पहुंच जाएंगे, काफिरों के ऊपर अजाब शुरू हो जाएगा, फरिश्ते उनको मार रहे होंगे, काफिर अपने माबूदों से झगड़ रहे होंगे, काफिर शैतान से झगड़ रहे होंगे, उन पर अजाब पे अजाब हो रहा होगा। तो जब वो देखेंगे कि इब्लीस से लड़कर कुछ नहीं बना, अपने माबूदों से लड़कर कुछ नहीं बना, फरिश्तों ने भी हमारी ना सुनी, तो वो उन्हें पता लग जाएगा कि अब हमें दायमी हमेशा हमेशा दोज़ख के अंदर रहना है। तो वो आखिरकार यही कहेंगे अगर हमें दुनिया में लौटा दिया जाए तो हम ईमान के साथ वापस आएंगे अल्लाह की बारगाह में, मगर ये उनकी बात कभी भी पूरी नहीं की जाएगी और उनका ये कहना होगा कि अब हम जब दुनिया में जाएंगे तो हम नेक काम करेंगे, अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आएंगे, ईमान वाले बनेंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे और बुत परस्ती नहीं करेंगे। मगर जब फिर अगर इनको भेज दी भी इस दुनिया के अंदर भेज भी दिया जाए तो फिर भी यही काम ये करेंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की नाफरमानी करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला इंसान का खालिक है, अल्लाह अपने बंदे के मुतल्लक खूब जानता है। अगर इनको दुनिया में आने का मौका दे भी दिया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला जानता है कि
ये काफर दुनिया में जाकर फिर दोज़ख को भूल जाएंगे, फिर ये गुनाह करेंगे, फिर ये नाफरमानियाँ करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे। इसलिए उनको मौका नहीं दिया जाएगा कि वो दोबारा दुनिया में भेजे जाएं। इस इंसान की ये खसलत समझ लें या कुछ और, जब ये जुर्म कर लेता है उसको सज़ा दी जाने वाली होती है तो उस वक्त वो कहता है कि अब की बार मुझे छोड़ दो, दोबारा मैं नहीं करूँगा। जब सज़ा मिलने वाली होती है तो वो रोता है, चिल्लाता है, चीखता है और माफ़िया मांगता है। तो उसको जब छोड़ दिया जाता है तो वही इंसान कुछ ही दिनों बाद वही जुर्म को दोहराता है, फिर वो पकड़ा जाता है और उसको जब फिर सज़ा दी जाने लगती है तो फिर वो माफ़िया मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि अब मैं ये नहीं करूँगा, वादे करता है। मगर फिर जब छोड़ा जाता है तो तीसरी मर्तबा फिर वही जुर्म करता है, उससे बाज नहीं आता, बार बार खता पे खता करता है। माशरे के अंदर देखा जा रहा है कि एक शख्स अपने जुर्म की वजह से जेल चला जाता है और जब रहा होकर जेल से वापस आता है तो कुछ ही दिनों बाद वो अपना जुर्म फिर दोहराता है। अगर कोई चोरी करता है तो वो चोरी करना नहीं छोड़ता, अगर कोई डकैती करता है तो वो डकैती करना नहीं छोड़ता। अगर तारीख पढ़ें तो तारीख के अंदर ऐसे भी डाकू मिलते हैं जिन्होंने डाके की खातर, चोरी की खातर 12,000 कोड़े खाए, मगर फिर भी उन्होंने चोरी डकैती ना छोड़ी। जब ये काफर दोज़ख की आग से जलेंगे, फरिश्ते इनको अजाब कर रहे होंगे, फरिश्ते इनको मार रहे होंगे, तो उस वक्त तंग आकर ये ख्वाहिश करेंगे कि किसी तरह हमें दुनिया में भेज दिया जाए, फिर हम मोमिनीन में से हो जाएंगे, यानी कि दोबारा ईमान की हालत में अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। वो अपनी जान अजाब से छुड़ाना चाह रहे होंगे मगर उनकी जान नहीं छूटेगी और वो दायमी दोज़ख के अजाब में रहेंगे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को दोज़ख से महफूज रखे और हमारे ईमान की हफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।